क्या आपको मालूम है कि लगभग 30,000 ऐसे भारतीय हैं जो पिछले 2.5 साल विजिटर वीज़ा पर विदेश घूमने गए लेकिन वो भारत वापस नहीं आए। ये आंकड़े ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत काम करता है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक विंग है, ये आंकड़े जो हैं उसके आंकड़े हैं। खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो आंकलन है उसमें हम अगर आपको एक सटीक फिगर दें तो उसके मुताबिक 29,466 ऐसे भारतीय हैं जो थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया घूमने गए जनवरी 2022 और मई 2024 के बीच में विजिटर वीज़ा लेकर वो भारत वापस नहीं आए। यही नहीं, जो आंकलन है केंद्रीय गृह मंत्रालय का उसके मुताबिक इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों की उम्र जो है वो 20 से 39 साल की है और 1/3 जो हैं वो पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 70% ऐसे लोग हैं जो थाईलैंड गए थे और वापस कभी नहीं आए। ये आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। लगातार जो स्टेट्स हैं वो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय से साझा करती रहती है। यही वजह है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर बहुत संजीदा हुई है और उसने कई मामले जो हैं उसके रिगार्डिंग जो है दर्ज भी किए हैं। गुरुवार को भी उसने कई जगह रेड्स की। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 22 लोकेशंस पर ये जो रेड है वो हुई थी। 17 सस्पेक्ट्स के ऊपर सर्चेस जो हैं वो की गई थी। ये जो सस्पेक्ट्स थे ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। सामने ये आया था कि ये लोग जो हैं लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर, नौकरी देने का झांसा देकर इन्हें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ले जाते हैं। कल जो रेड्स मारी थी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, उसमें जो अभी तक निकल कर सामने आया, ये ताज़ा जानकारियां हैं जो हम आपके साथ अब साझा कर रहे हैं। उनमें ये सामने आया है जो सस्पेक्ट्स के ऊपर रेड्स हुई थी वो सब एजेंट्स थे उन लोगों के जो कंबोडिया में बेस्ड हैं, लाओस में बेस्ड हैं, वियतनाम में बेस्ड हैं और साउथ ईस्ट एशिया की अलग अलग कंट्रीज़ में बेस्ड हैं और ये लोग उनके डायरेक्ट लिंकेजेस जो हैं उनके साथ सामने आए हैं। रेड्स में जो हार्ड ड्राइव्स, लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स और डॉक्यूमेंट सीज हुए उनमें ये पता चला था कि ये लोग किस तरह से, इनका मोडस ऑपरेंडी बेसिकली पता चला था कि ये लोग किस तरह से काम करते थे। ये लोग बरगलाकर, फुसलाकर जो नौजवान हैं, ज़्यादा पैसा जो जल्दी कमाना चाहते हैं उन्हें बरगलाकर बोलते थे कि हम आपको विदेश में नौकरी देंगे, आप यहाँ पर आ जाइए, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में आ जाइए और वहाँ से वो लोग उन्हें बरगला के फुसलाकर दूसरी कंट्री में ले जाते थे बजाय इसके जो उनकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन होती थी। ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आए हैं। जैसे एक शख्स का था, उसे बुलाया था कोलालंपुर और उसे बोला था कि उसे ऑस्ट्रेलिया में जॉब दिलवाएंगे। 85,000 रुपये उससे लिए भी, लेकिन फिर जो है वो जॉब नहीं दिलवाया। तो इस तरह के कई केसेस जो हैं वो अब एनआईए के पास सामने आया है। अब जो लोग कल जिन सस्पेक्ट्स के ऊपर रेड्स मारी गई थी उनसे एनआईए को लगभग 34,80,000 के आसपास जो कैश है वो भी रिकवर हुआ है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स एनआईए के पास आए हैं जिसमें ये साफ पता चला है कि जिन लोगों को वो बरगला कर ले जाते थे उन्हें फिजिकल टॉर्चर का भी जो है वो सामना करना पड़ता था। यही नहीं, कई ऐसे जो सब एजेंट्स हैं उन्होंने बताया है कि ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि कई लोग जब काम नहीं करते थे उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी जो हैं वो दिए जाते थे और इन्हें स्कैम विलेजेस, जो कंबोडिया में स्कैम विलेजेस हैं वहाँ पर इन्हें ठहरा कर रखा जाता था और इन्हें अलग अलग फेक आईडीज इनसे बनवाई जाती थी और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें लोगों को फंसाने का काम किया जाता था। चाहे डेटिंग ऐप्स हों, चाहे गेमिंग ऐप्स हों, चाहे ट्रेडिंग ऐप्स हों, इनके ज़रिए मैट्रिमोनियल एड्स हों, फंसाने का काम करते थे। कई औरतों के भी जो जानकारी है वो सामने आ रही है कि कई औरतें भी जो हैं वो वहाँ पर हैं, उनकी जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब है, ये बताया जा रहा है। कई ऐसे भी केसेस जो हैं जांच एजेंसीज के सामने आए हैं कि कई जो औरतें हैं या महिलाएं हैं उनको न्यूड कॉल्स, यानी न्यूड कॉल्स के ज़रिए लोगों को फंसाने का काम दिया गया है और अगर वो नहीं करती हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। साथ में एनआईए की जांच में अब ये भी सामने आ रहा है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। ये लोग क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पैसा बनाते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में और फिर फाइनली जो यूएस डॉलर्स हैं वो चाइनीज़ युआन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो पैसा है उसका एक रूटिंग, जो एक एस्केप रूट है या फिर कहें जो एक
पूरा सिस्टम है वो भी अब एनआईए के सामने आ गया है। यही नहीं, साथ में ये भी आया है क्योंकि भारत सरकार जो है वो लगातार इसके लिए जो है सचेत करने के लिए लोगों को प्रोग्राम्स जो है वो चला रही है, कैंपेन जो है वो लगातार चला रही है। इनफैक्ट जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसका ये कहना है कि ऐसे कई सिम कार्ड्स हैं, ऐसे कई IMIs हैं जो उसने ब्लॉक किए हैं। इनफैक्ट अभी ताज़ा जो आंकड़ा है 15 नवंबर तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 6,69,000 सिम कार्ड्स जो हैं वो होम मिनिस्ट्री ने ब्लॉक किए हैं और साथ में 1,32,000 IMI का जो है नंबर्स हैं वो भी ब्लॉक किए हैं। ये सभी ऐसे नंबर्स और सिम कार्ड्स हैं जिनके ज़रिए स्पूफिंग की जाती थी, जिनके ज़रिए इन लोगों को टारगेट किया जाता था। तो भारत सरकार सचेत है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों को सचेत रहने की जो है वो भी ज़रूरत है। ये भी बार बार याद दिलाया जा रहा है कि अभी भी जो तफ्तीश है इमिग्रेशन की हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो की हो या हमारी दूसरी जांच एजेंसियों की हो, उसके मुताबिक अभी भी 5,000 के आसपास ऐसे लोग हैं, भारतीय लोग हैं जो सिर्फ कंबोडिया में इन स्कैम विलेजेस में फंसे हुए हैं, कॉल सेंटर्स में फंसे हुए हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले 700 के आसपास वहां से वापस भी आए थे, लेकिन उन्हें वहां से निकलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनके जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनके पासपोर्ट्स होते हैं, ये स्कैमस्टर्स उनसे छीन लेते हैं। तो उनके पास जब ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते तो वो आगे की कार्रवाई भी फिर नहीं कर सकते। इसलिए सचेत रहने की ज़रूरत है। हाँ, भारत सरकार जो है वो अपनी तरफ से भी कई कैंपेन्स जो हैं इस तरह के चला रही है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह के साइबर फ्रॉड को लेकर भारत सरकार का कहना है कि आम नागरिक को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको कभी भी इस तरह का कॉल या आपके साथ कोई ठगी हो तो आप घबराएं मत, बल्कि जांच एजेंसियों तक जाएं और अपनी समस्या उनसे शेयर करें। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।